एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट और दोस्त विक्रांत जोशी। आपका स्वागत करता हूं मेरे बी मास्टर में। इसमें हम लेके आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस की दिन भर की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो वो हेलीकॉप्टर लॉन्च नेवल एंटीशिप मिसाइल की तरफ से निकलकर सामने आ रही है। इसका कुछ दिनों पहले ट्रायल किया गया था, जिसकी 55 किलोमीटर की मारक क्षमता कही जाती है और लगभग 450 किलोग्राम का ये मिसाइल है। इसको सी किंग हेलीकॉप्टर्स के द्वारा लॉन्च किया गया था और ये सफल रहा था परीक्षण। और असल में इस परीक्षण में ये देखना था कि इसका जो ट्रेजेक्टरी है वो कैसी है और इसके प्रबल्जन कैसा है। तो दोनों ही इस पर ट्रायल करने के बाद उनका जो भी आंकड़ा निकल कर आएगा उसको अगले ट्रायल में वो पूरा करेंगे। तो ये तो खबर थी शॉर्ट रेंज वाले की। अब ये कहा जा रहा है कि मीडियम रेंज वाला भी ट्रायल किया जा सकता है। ये कहा जा रहा है कि ये जो मीडियम रेंज वाला है वो 110 किलोमीटर की मारक क्षमता रखेगा और ये जो छोटी दूरी की मिसाइल का ट्रायल किया गया है वो ऐसे पेट्रोल बोट्स पर निशाना लगाने के लिए थे। पर ये जो मिसाइल होगी, ये जो मीडियम रेंज की होगी, ये थोड़े और बड़े शिप पर निशाना लगाया जा सकता है। बड़े शिप को भी इससे नष्ट किया जा सकता है। पर इस मीडियम रेंज वाले एंटी शिप मिसाइल का जो ट्रायल है वो इस साल के अंत में ही किया जा सकता है या अगले साल के शुरुआत में किया जा सकता है। अभी इधर बीच में कोई भी उम्मीद नहीं है। अभी इधर बीच में केवल शॉर्ट रेंज वाले मिसाइल के ट्रायल होने की ज्यादा उम्मीदें लग रही। अब बात कर लेते हैं इसरो की एक पीएसयू है जिसका नाम न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड है। ये पीएसयू इसलिए बनाई गई है कि जितने भी स्पेस से रिलेटेड कारोबार करने हैं वो इसी पीएसयू के द्वारा देखे जाएंगे, ना कि गवर्नमेंट के द्वारा या इसरो के द्वारा। इसरो एक टेक्नोलॉजी डेवलप करने वाली एजेंसी बनी रहेगी, गवर्नमेंट इससे दूर रहेगी। केवल जिसमें फंडिंग इसरो को करनी होगी उसको किया जाएगा और जो कमर्शियल चीजें देखनी होगी वो न्यू इंडिया स्पेस लिमिटेड के द्वारा ही किया जाएगा। तो अब इस न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड को यानी कि NSIL को 10 ऐसी सैटेलाइटें सुपुर्द कर दी गई हैं जो कि इन ऑर्बिट हैं और ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। इन ऑर्बिट कम्युनिकेशन सैटेलाइटें मतलब जो अभी काम कर रही हैं सैटेलाइटें और इनका इस्तेमाल कम्युनिकेशन में किया जा रहा है। ये जो कम्युनिकेशन की सैटेलाइटें हैं वो इस कंपनी में जब पहुंच जाएंगी या उनको सुपुर्द कर दी गई हैं तो अब इसका जो व्यापार है प्राइवेट एजेंसी से या किसी से भी जिनको ये सुविधाएं देंगी, अब उनसे जो डीलिंग होगी वो इसी पीएसयू के द्वारा की जाएगी, न कि सरकार के द्वारा, न कि इसरो के द्वारा। क्योंकि इस एजेंसी को या इस पीएसयू को इसीलिए बनाया गया है कि छोटी कंपनियों से, स्टार्टअप से, प्राइवेट कंपनियों से अगर कोई लॉन्च करना है तो यही उससे बात करेंगी। अगर इनको कोई सर्विस प्रोवाइड करनी है, कोई सैटेलाइट देनी है, जो कि टेक्नोलॉजी तो इसरो के द्वारा ही बनाई गई होगी पर इसका निर्माण NSIL के द्वारा किया जाएगा, तो सैटेलाइट भी ये प्रोवाइड कर सकेंगे। विदेशी कस्टमर जो है उनसे बात इनके द्वारा करना होगा। विदेशों में जो लॉन्च करना होगा, अगर कोई भारतीय कस्टमर है तो इन्हीं के द्वारा बात करना होगा, इन्हीं को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा, ये जाकर विदेशों में बात करेंगे। तो इस प्रकार के कामों के लिए इस पीएसयू को बनाया गया है, जो कि अब धीरे धीरे सरकार उन पर भरोसा कर रही है और उनको बहुत सी चीजें अब सुपुर्द की जा रही। बात कर लेते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान के द्वारा यह कहा गया है कि उनकी जो पाकिस्तान बेस्ड काउंटर टेररिज्म यूनिट है उनके द्वारा कई ऐसे इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए गए, लगभग 48 की संख्या में किए गए, जिसमें कि 7-8 लोग पकड़े गए हैं। उन्होंने ये कहा कि इसमें सबसे बड़ी कामयाबी उनको ये मिली है कि एक नाविद अख्तर नाम का व्यक्ति है वो पकड़ा गया है। और उसमें कामयाबी किस बात की? उनका कहना है कि ये रॉ का एजेंट है, रॉ का जासूस था और इसको हमने पकड़ लिया है। फिर से उनके द्वारा रॉ की कहानियां गढ़ी जाना स्टार्ट कर दिया है। अरे यार, ये फिर हेडफोन खराब हो गया। जब भी मैं हेडफोन खरीदता हूँ ये खराब हो जाते हैं, पर शुक्र है हमारे पास अब धनी ऐप है। धनी ऐप के माध्यम से मैं कई हेडफोन्स एक बार में देख सकता हूं, इसमें से कुछ 4-5 को मैं कंपेयर भी कर सकता हूं। इस प्रकार से मैं इसको अपने कार्ट में ऐड कर सकता हूं और ये हेडफोन्स कुछ 500 रुपए से भी कम में हमें प्राप्त हो जाते हैं। और इस तरह से पेमेंट करने के बाद ये हेडफोन अब हमारे घर में डिलीवर हो जाएगा। धनी ऐप पे बहुत से डिस्काउंट और सेल चलते रहते हैं। अप टू 70% तक का डिस्काउंट आपको प्राप्त हो सकता है। यहाँ पे 9 रुपए जैसे छोटे मूल्य से भी प्रोडक्ट शुरू है। इसमें कई कैटेगरीज हैं जहां पर अपने प्रोडक्ट आप देख सकते हैं। इसमें मेंस वेयर, वुमेन्स वेयर, हाउस होल्ड, इलेक्ट्रॉनिक्स, एक्सेसरीज, ग्रोसरी इत्यादि चीजें प्राप्त हो जाती हैं आपको। यहाँ पे बहुत ढेर सारी प्रकार की सेल भी चल रही हैं। इस ऐप को आप खोल के देखेंगे, आपको होम पेज पे ही कई डिस्काउंट्स और ऑफर्स के बारे में पता चल जाएगा। तो अभी धनी ऐप को डाउनलोड करिए और इस पर शॉपिंग करना स्टार्ट करिए। बहुत ही सिंपल है, आसानी से आप ऑर्डर कर सकते हैं, कैश ऑन डिलीवरी भी इसमें प्राप्त हो जाएगा और आपके घर बैठे आपको प्रोडक्ट प्राप्त हो जाएंगे। अगली खबर में हम लोग बात करेंगे टर्की के द्वारा जो भारतीय गेहूं को रिजेक्ट किया गया था उससे रिलेटेड खबर की। ये डिफेंस से रिलेटेड खबर तो नहीं है, पर इसको सुनना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इंटरनेशनल बाजार में किस प्रकार से भारत का नाम बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है।
असल में भारत की तरफ से आईटीसी के द्वारा इसको इंटरनेशनल मार्केट में बेचा गया था, जिसको कि एक डच कंपनी ईटीजी के द्वारा खरीदा गया था। उसने एक स्विस कंपनी को रखा था इसके परीक्षण के लिए कि इसमें कंटेमिनेशन तो नहीं हो गया है या इसमें कोई वायरस या इसमें जो प्रोटीन कंटेंट है वो कितना है। उसने बता दिया कि भाई जितना प्रोटीन कंटेंट का वायदा किया गया था उतना है। अब इस डच कंपनी के द्वारा इसको एक टर्किश क्रेता को बेचा गया। अब टर्किश क्रेता के पास जब ये पहुंचा तो उसने आरोप लगाया कि इसमें रूबेला वायरस है और इसका प्रोटीन कंटेंट जितना दावा किया गया था उतना नहीं है। ये चीज कहा जा रहा है कि आईटीसी के ऑफिशियल्स के द्वारा कहा गया कि ये गलत थी। ना ही आईटीसी ने इसको टर्की को बेचा था, उसने तो ऐसी कंपनी को बेचा था जो कि डच कंपनी थी और वो किसका व्यापार कहीं भी करे इससे कोई मतलब उनका नहीं है। दूसरी बात ये कि दोनों ही डच कंपनी को भी और आईटीसी को भी पेमेंट रिसीव हो गई। ऐसी कोई रिपोर्ट निकलकर सामने नहीं आई जिसमें कि ये कंटेमिनेटेड है ये कहा गया हो, इसमें रूबेला वायरस हो ये कहा गया हो, प्रोटीन कंटेंट कम हो ये कहा गया हो। यही गेहूं ये भी अफवाह उड़ाई गई कि इजिप्ट पहुंचा और उन्होंने भी रिजेक्ट कर दिया, पर ये जो गेहूं है वो पहुंच गया है इजराइल और उनके द्वारा खरीद लिया गया है और इसको देश के अंदर उतारा जा रहा है। बर्थ पर ये पहुंच चुका है। उनके द्वारा ये कहा गया कि किसी भी गेहूं का जब परीक्षण किया जाता है तो प्रोटीन कंटेंट तो देखा जाता है, पर उसमें किसी प्रकार के वायरस है ये चीज नहीं देखा जाता है। ये सरासर गलत है और इस प्रकार की जो अफवाह है वो इसीलिए उड़ाई जा रही है क्योंकि भारत का अभी के सिनारियो में, अभी विश्व में जो सिनारियो चल रहा है, पूरे विश्व में भारत का ही गेहूं बिक रहा है और इस व्यापार को गड़बड़ करने के लिए, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज के द्वारा, यूरोपियन कंपनियों के द्वारा यह व्यापार प्राप्त किया जाता था, तो भारत को यह व्यापार प्राप्त हो गया है, इसलिए इस प्रकार की बदनामी करवाने वाला काम किया जा रहा है। बात करते हैं भारत और वियतनाम के रिश्तों की। आपको पता है कि हमारे रक्षा मंत्री वियतनाम पहुंचे हुए हैं 3 दिवस की यात्रा में। उनको एक फास्ट पेट्रोल बोट हमने देनी थी, ये 12 की संख्या में उनको देनी थी, तो वो अब सुपुर्द कर दी गई है। सुपुर्द तो पहले ही कर दी गई थी पर इसका अब ऑफिशियल हस्तांतरण कर दिया गया है। एक्चुअल में ये जो 12 बोट्स हैं उनमें से 5 बोट भारत में एलएनटी के द्वारा ही बनाई गई, उनके शिपयार्ड के द्वारा बनाई गई, जबकि इनमें जो 7 बोट है वो वियतनाम में बनाई गई थी और इससे वियतनाम को भी काफी अच्छा लगा कि हमारे वहां भी बोट बनाई जा रही हैं। भारत ने ये कहा, हमारे रक्षा मंत्री ने कहा कि मेक इन इंडिया मेड फॉर वर्ल्ड, ये चीज जो हमारा मोटो है वो इससे सिद्ध होता है और आगे भी हम वियतनाम के साथ कोऑपरेशन रखेंगे। आपको पता है कि एक पैक्ट साइन हुआ है जिसमें कि 10 साल में वियतनाम के साथ क्या क्या कोलैबोरेशन हमें करने हैं डिफेंस के क्षेत्र में, उस पर डिस्कशन हुआ है, उस पर साइन हुआ है। वही हमारे रक्षा मंत्री के द्वारा इस महीने के अंत में उस प्रोजेक्ट पर रिव्यू किया जाएगा जिसका नाम भारत के लिए एक इंजन बनाना है, जेट इंजन बनाना है। इसमें आपको पता है कि 120 किलो न्यूटन का एक इंजन प्राप्त करना है, हमें बनाना है, जो कि सैफरन के साथ मिलकर बनाना है। इसमें भारत की तरफ से 1 बिलियन यूरो लगने वाले हैं, ऐसा सैफरन ने कहा था। सैफरन तो इसमें इन्वेस्टमेंट कर ही रहा है, पर उसने ये भी कहा था कि भारत की तरफ से भी इतने पैसे लगेंगे। इस चीज को गवर्नमेंट ने कहा था कि जल्द से जल्द रिव्यू करके खत्म करा जाए और इस पर काम स्टार्ट किया जाए। तो इसी प्रोजेक्ट का रिव्यू इस महीने के अंत में किया जाएगा और इसको फाइनल किया जाएगा ताकि कोलैबोरेशन जल्द से जल्द स्टार्ट हो और भारत का जो एक ड्रीम है, एक इंजन प्राप्त करना है जो कि भारत में बने, वो चीज हमें इससे प्राप्त हो पाएगा। पर बात यह है कि ये इंडिजिनस इंजन नहीं रहेगा, ये सैफरन के साथ कोलैबोरेशन के हम लोग बना हुआ है, तो ये पूरी तरह से भारतीय नहीं होगा, पर फिर भी भारत में एक अपने इंजन का निर्माण स्टार्ट होगा और वो अभी नहीं होने वाला है। जब ये प्रोजेक्ट पर साइन हो जाएगा उसमें 3 से 4 साल तो मिनिमम लगेंगे। बात कर लेते हैं भारत और अमेरिका के रिश्तों की। आपको पता है कि अमेरिका के पैसिफिक कमांडिंग ऑफिसर भारत आए हुए हैं, उनके द्वारा एक वक्तव्य दिया गया जिसमें कि ये कहा गया कि एलएसी पे या चीन के द्वारा भारत के साथ जो बॉर्डर लगता है उस पर कुछ जगहों पे चीन का इतना उन्नत बिल्डअप है जो कि भारत के लिए एक कंसर्न बन सकता है। चीन बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो रहा है कुछ जगहों पे, ऐसा उनका कहना था। इस चीज पर चीन के द्वारा यह कहा गया है कि किसी भी देश के ऑफिशियल्स के द्वारा भारत को भड़काया जाना गलत है। यह कहना गलत है कि चीन इस प्रकार की चीजें कर रहा है वेस्टर्न बॉर्डर पर। उन्होंने ये कहा कि भारत और चीन दोनों ही साथ बैठ के मुद्दा है उसको उस पर बात करने के लिए कैपेबल हैं और इसको सॉल्व करने के कैपेबल हैं। किसी भी एक तीसरे देश के ऑफिशियल को इसमें बीच में नहीं पड़ना चाहिए। मिर्ची तो चीन को लगी रही है। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं वीडियो पसंद आया होगा, आपको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो से मुझे कोई सवाल सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।